कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगले दिन ही सावित्री जी ने पंडित जी को हवेली बुलवा लिया। पूरे परिवार के सामने दोनों की जन्म पत्रियाँ रखी गई। पंडित जी ने कुछ देर तक गणना की, पंचांग देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त ठीक 1 सप्ताह बाद का है। यदि विवाह इसी दिन संपन्न किया जाए तो ये दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत मंगलकारी रहेगा। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अनुराधा तो सबसे ज़्यादा उत्साहित थी। वो खुशी से ताली बजाते हुए बोली, वाह, सिर्फ 1 हफ्ता! दादी माँ, अब तो हम लोग खूब सारी शॉपिंग करेंगे। रिया जी के लिए ढेर सारी साड़ियाँ, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, सैंडल और ना जाने कितनी सारी चीज़ें खरीदेंगे। मैं तो अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर देती हूँ। उसकी मासूम सी खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया भी उसे देखकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद रिया धीरे धीरे रणबीर के कमरे की तरफ गई। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से रणबीर की आवाज़ आई। रिया अंदर आई तो रणबीर कुछ फाइलें देख रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, हाँ बोल बच्चा, कुछ कहना है? रिया कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर धीमे स्वर में बोली, वो मैं सोच रही थी कि शादी का सारा इंतज़ाम तुम ही देख लेना, लेकिन पैसों की चिंता मत करना। जो भी खर्च होगा तुम मेरे अकाउंट से करवा देना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणबीर अपनी कुर्सी से उठकर उसके सामने आ गया। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या कहा तूने? रिया ने झिझकते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली। रणबीर ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, पागल हो गई है क्या? ये मेरे अकाउंट से खर्च कर लेने वाली बात दोबारा कभी मत कहना। तू सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरी बहन भी है, और अपनी बहन की शादी मैं ऐसी धूमधाम से करूँगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अगर आज अंकल इस दुनिया में होते तब भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता, और आज तो तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आखिर पैसों की इतनी वैल्यू कब से हो गई हमारे रिश्ते में? इतना सुनते ही रिया की आंखें भर आई, उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। रणबीर ने बिना कुछ कहे अपनी दोनों बाहें फैला दी। अगले ही पल रिया दौड़कर उसके गले लग गई और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो सिसकते हुए बोली, मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। रणबीर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने से लगाए रखा। कुछ पल बाद वो धीमे स्वर में बोला, देखो, मैं अंकल की कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता बच्चा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा ज़रूर करता हूँ, तुम्हारी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। इस शादी में तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी विदाई एक बेटी की तरह होगी, किसी मेहमान की तरह नहीं। रिया ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। वो बोली, मुझे पता है तुम मेरी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं रहने दोगे। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जिस तरह आज तक तुमने मुझे अपनी बहन समझकर संभाला है, वैसे ही हमेशा मेरा ये रिश्ता अपने दिल में बनाए रखना। शादी के बाद अगर मैं इस घर से चली भी जाऊँ तो कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी बहन दूर हो गई है। जब भी मुझे अपने भाई की ज़रूरत पड़े, मुझे हमेशा तुम्हारा वही साथ मिलता रहे। रणबीर मुस्कुराया। उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी। उसने रिया के सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, पगली, भाई बहन के रिश्ते दूरी से नहीं बदलते। ये घर जितना आज तुम्हारा है उतना ही हमेशा रहेगा। और याद रखना, चाहे ज़िंदगी कितनी भी बदल जाए, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। अगले कुछ दिन पूरे घर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थे। अनुराधा ने जैसे रिया की शादी को अपनी ही शादी मान लिया था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने रिया की शादी की लगभग हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कभी वो डिज़ाइनर बुटीक जाकर लहंगे देखती, कभी ज्वेलरी का चुनाव करती, तो कभी मेहमानों के लिए गिफ्ट्स की लिस्ट बनाती। सुबह कॉलेज जाती, दोपहर में घर लौटकर दादी माँ के साथ शादी की तैयारियों में लग जाती और शाम होते ही फिर किसी न किसी काम के लिए बाहर निकल जाती। उसकी इसी भाग दौड़ को देखकर दादी माँ और रिया दोनों ही भावुक हो जाती थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। एक शाम रणबीर मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, चलो क्यूटी पाई, आज मार्केट चलते हैं। अनुराधा तुरंत खुश होकर उसके साथ चल दी। रास्ते में रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आज सिर्फ रिया के लिए नहीं, मेरी क्यूटी कपाई के लिए भी शॉपिंग होगी।
अनुराधा ने तुरंत नामी सिर हिलाया और बोली, मेरे पास तो पहले से बहुत सारे कपड़े हैं वीर, पहले रिया जी की शादी है, उन्हीं के लिए खरीदते हैं ना। रणबीर हल्के से मुस्कुराया। वो उससे शहर के सबसे बड़े डिज़ाइनर स्टोर में ले गया। वहाँ उसने बिना कोई समझौता किए अनुराधा के लिए शादी के हर फंक्शन का अलग अलग आउटफिट चुनना शुरू कर दिया। मेहंदी के लिए अलग, हल्दी के लिए अलग, संगीत के लिए अलग, शादी के लिए अलग और रिसेप्शन के लिए अलग। हर ड्रेस किसी सपने से कम नहीं था। उसकी कढ़ाई, डिज़ाइन और नज़ाकत देखते ही बनती थी। अनुराधा तो बस कपड़ों की खूबसूरती देखकर खुश हो रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि हर आउटफिट की कीमत लाखों रुपए थी। रणबीर ने बस उसकी मुस्कान देख रहा था, क्योंकि उसके लिए उन कपड़ों की कीमत से कहीं ज़्यादा उसकी क्यूटी पाई की खुशी मायने रखती थी। सारी खरीदारी पूरी होने के बाद दोनों ने बाहर एक शांत से रेस्टोरेंट में साथ बैठकर डिनर किया। खाने के दौरान भी अनुराधा पूरे समय रिया की शादी की ही बातें करती रही। कौन सी रस्म कब होगी, कौन सा गाना कब बजेगा, कौन सा गहना किस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। रणबीर उसे देख देख कर मुस्कुराता रहा। उसे अपनी मासूम पत्नी पर पहले से भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। रात को दोनों जब घर लौटे तो सावित्री जी ने ढेर सारी शॉपिंग देख कर मुस्कुराते हुए दोनों की नज़र उतारी और भगवान का धन्यवाद किया कि घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आई है। तैयारियों, हंसी मजाक और रस्मों के बीच कब पूरा एक हफ्ता बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। आज रिया की शादी थी। पूरा राय कपूर हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। रंग बिरंगे फूलों से सजा आंगन, शहनाई की मधुर धुन, मेहमानों की चहल पहल और हर चेहरे पर मुस्कान। पूरा माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। शादी के लाल जोड़े में सजी रिया सचमुच किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके माथे पर सजा मांग टीका, गले का खूबसूरत हार, हाथों में गहरी रची मेहंदी, लाल चूड़ा और आंखों की हल्की सी झिझक उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो चांद ने आज लाल रंग का रूप धारण कर लिया हो। सावित्री जी की आंखों में अपनी बेटी को दुल्हन बने देखकर खुशी के आंसू छलक आए। उधर रणबीर भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। उसने गहरे नेवी ब्लू रंग की शेरवानी पहन रखी थी, जिसकी शाही कढ़ाई उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रही थी। वो अनुराधा को बुलाने उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला उसके कदम वहीं ठिठक गए। सामने आईने के सामने खड़ी उसकी क्यूटी पाई पर्पल रंग के बेहद खूबसूरत लहंगे में सजी हुई थी। उसके खुले हुए मुलायम बाल, हल्का सा मेकअप, कानों में झूलते झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर सजी शर्मीली मुस्कान। उसे देखकर सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन चांदनी ओढ़कर खड़ी हो। रणबीर कुछ पल तक बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रह गया। अनुराधा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तब जाकर रणबीर जैसे अपनी दुनिया में लौटा। वो धीरे धीरे उसके पास आया, प्यार से उसके माथे पर एक चुम्बन रखा और मुस्कुराकर बोला, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी क्यूटी पाई। अगर आज मेरी नज़र तुम पर पड़ गई तो मुझे खुद ही तुम्हारी नज़र उतारनी पड़ेगी। ये सुनते ही अनुराधा शर्मा गई। उसने धीरे से अपना चेहरा झुका लिया, जबकि रणबीर की नज़रें अब भी उसी पर ठहरी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती आकर उसी एक चेहरे में सिमट गई हो। शाम ढलते ढलते पूरा राय कपूर हाउस किसी राजमहल की तरह जगमगाने लगा था। हवेली का एक एक कोना रंग बिरंगी रोशनियों, ताज़े फूलों और सुगंधित मोमबत्तियों से सजा हुआ था। मुख्य प्रवेश द्वार पर सफ़ेद और लाल गुलाबों का विशाल मेहराब बना था, जिसके बीच से होकर हर मेहमान अंदर प्रवेश कर रहा था। जिस भव्य हाल में शादी का आयोजन रखा गया था उसकी छत से हजारों क्रिस्टल झूमर चमक रहे थे। सफ़ेद आर्किड, लाल गुलाब और बैगनी लिली से पूरा मन सजाया गया था। बीचों बीच सुनहरे रंग का खूबसूरत मंडप बना था, जिसके चारों स्तंभ फूलों की लताओं से लिपटे हुए थे। शहनाई की मधुर धुन पूरे वातावरण में और भी पवित्र बना रही थी। मेहमानों की हंसी, बच्चों की चहल पहल और रिश्तेदारों की रौनक से पूरा घर खुशियों से भर उठा था। अनुराधा कभी दादी माँ के पास जाती, कभी मेहमानों का स्वागत करती तो कभी रिया की तैयारियों का ध्यान रखती। उसकी भाग दौड़ देख कर रणबीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी
तभी जल्दी जल्दी चलते हुए अनुराधा के लहंगे का घेरा उसकी ही हिल में उलझ गया। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि अगले ही पल रणबीर ने झट से उसकी कमर थाम ली। अनुराधा सीधी उसकी बाहों में आ गिरी। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे में ठहर गई। रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर बिखरी बालों की एक लट बहुत प्यार से उसके कान के पीछे सरकाई और धीमे स्वर में बोला, क्यूटी पाई, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? अगर तुम्हें जरा सी भी चोट लग जाती ना तो तुम्हें पता है मेरी जान ही निकल जाती। अनुराधा ने तुरंत अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शुभ शुभ बोलिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप है ना मुझे संभालने के लिए। रणबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से दबा दिया। तभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सामान्य होते हुए हाल की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर बाद शहनाई की धुन और तेज हो गई। सबकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ उठ गई। लाल रंग के खूबसूरत जोड़े में सजी रिया धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक, आंखों में चमक, हाथों में गहरी मेहंदी और मुस्कुराहट उसे किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। उसे देखते ही सिद्धार्थ कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस भीड़ में उसके लिए केवल रिया ही मौजूद हो। रिया जैसे ही उसके सामने आकर रुकी, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने बहुत सम्मान और स्नेह से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से उसकी उंगलियों के ऊपर एक हल्का सा चुंबन रख दिया। रिया की पलकों ने शर्म से खुद ब खुद झुकना स्वीकार कर लिया। हाल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तभी सिद्धार्थ ने सबको चौंकाते हुए धीरे धीरे एक घुटने पर बैठकर अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। उसने उसे खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग चमक रही थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर रिया की आंखों में देखते हुए कहा, रिया, जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि कुछ रिश्ते किस्मत नहीं, भगवान खुद लिखते हैं। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ आज नहीं पूरी ज़िंदगी चलना चाहता हूँ। हर खुशी, हर मुश्किल और हर सफ़र में तुम्हारा हाथ थामे रखना चाहता हूँ। आई लव यू, विल यू मैरी मी? पूरे हाल में एकदम सन्नाटा छा गया। अगले ही पल रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई तो पूरा हाल तालियों और खुशियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनुराधा खुशी से सबसे ज़्यादा ताली बजा रही थी, जबकि रणबीर मुस्कुराकर अपनी क्यूटी पाई की खुशी देख रहा था। इसके बाद मंडप में वैदिक मंत्रों के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उनके चेहरे पर विश्वास और प्रेम और गहरा होता चला गया। सावित्री जी ने नम आँखों से दोनों को आशीर्वाद दिया। रात धीरे धीरे विदाई के उस भावुक पल तक पहुंच गई जिससे हर बेटी का घर एक दिन गुजरता है। रिया ने दादी माँ के गले लगकर खूब रोई। फिर वो अनुराधा से लिपट गई। अनुराधा भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। आखिर में रिया रणबीर के सामने आकर खड़ी हुई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रिया फूटकर उसके गले लग गई। रणबीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत बच्चा, ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जब मन करे बिना बुलाए अपने भाई के घर चली आना। रिया ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर रणबीर का हाथ थामा और बोला, मैं वादा करता हूँ आपकी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। रणबीर ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। फूलों से सजी कार धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। रिया बार बार पीछे मुड़कर अपने घर को देख रही थी। उधर हवेली के आंगन में खड़े रणबीर ने चुपचाप अनुराधा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अनुराधा ने भी बिना कुछ कहे अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। दोनों की आंखों में विदाई की नमी थी, लेकिन दिल में ये सुकून भी था कि आज एक रिश्ता विदा होकर अपने नए जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत करने जा रहा था। रिया की विदाई के बाद जैसे पूरे राय कपूर हाउस की रौनक ही उसके साथ चली गई थी। जो हवेली कुछ देर पहले तक हंसी, सहनाई और अपनों की आवाज़ों से गूंज रही थी, वही अब असामान्य रूप से शांत लग रही थी। हर कोने में एक खालीपन महसूस हो रहा था। रणबीर के चेहरे पर भी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रिया उसकी बहन ही नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। दूसरी तरफ अनुराधा भी उसे बहुत मिस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा।
उसने सबसे पहले सावित्री जी को संभाला, उनके पास बैठकर प्यार से उन्हें खाना खिलाया, समय पर दवाइयाँ दी और काफ़ी देर तक उनसे बातें करती रही ताकि उनका मन थोड़ा हल्का हो जाए। जब दादी माँ को नींद आने लगी तो उसने प्यार से उन्हें उनके कमरे तक पहुँचाकर सुला दिया, उनके माथे पर हाथ फेरकर चादर ठीक की और फिर रणबीर और अपने लिए खाना लेकर ऊपर कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने देखा कि रणबीर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो केवल अपने किसी बहुत करीबी के दूर चले जाने पर आती है। अनुराधा धीरे से उसके पास आई और बोली, बीर आइए खाना खा लीजिए। रणबीर ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्यूटी पाई आज खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बस मेरे पास आ जाओ, आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। अनुराधा की आंखें भी नम हो गई, वो उसके और करीब आई, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी वीर, आपकी बाहों में ही तो मेरी दुनिया है। लेकिन पहले थोड़ा सा खाना आप खा लीजिए, अगर रिया जी को पता चलेगा कि आपने खाना नहीं खाया तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पिछले 7-8 महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के मन का हाल समझ लेते थे। अनुराधा ने उसकी भीगी हुई आंखों को पढ़ लिया, उसने खाना टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे जाकर उसके गले से लग गई। उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए वो धीमे से बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सोचिए आपकी क्यूटी पाई भूखी रहेगी, क्या आपको अच्छा लगेगा? रणबीर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसने अनुराधा को अपनी बाहों में उठाया और सोफे तक ले आया। खुद बैठकर उसे प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। अनुराधा ने थाली अपनी गोद में रखी। पहले उसने एक बाइट रणबीर को खिलाया, फिर दूसरा खुद खाया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को खिलाते रहे। रणबीर सिर्फ अपनी क्यूटी पाई की जिद और उसके प्यार की वजह से खा रहा था, वरना उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था। अनुराधा ये बात अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके वीर ने कुछ खा लिया। खाना खत्म होने के बाद रणबीर चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। अनुराधा थालियां बाहर रखकर वापस कमरे में आई। उसने देखा कि रणबीर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। वो धीरे धीरे उसके पास आई, अपनी बाहें फैलाई और उसकी एक बाजू पर अपना सिर रख दिया। फिर प्यार से उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके सीने से सिमट कर लेट गई। रणबीर ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया, जैसे उसी एक एहसास में उसे सुकून मिल रहा हो। कुछ पल दोनों यूं ही खामोश पड़े रहे। फिर रणबीर ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीमे से कहा, आई लव यू क्यूटी पाई, आई लव यू सो मच। अनुराधा के होठों पर मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा और बोली, आई लव यू टू वीर, मैं भी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप ही मेरी पूरी दुनिया है। बस एक छोटी सी शिकायत है। रणबीर ने मुस्कुरा कर कहा, क्या शिकायत है मेरी क्यूटी पाई को? अनुराधा ने मासूमियत से उसके सीने पर उंगलियां चलाते हुए कहा, बस मुझे भी आपका उतना ही प्यार चाहिए जितना एक पत्नी अपने पति से चाहती है। मैं भी आपके प्यार को पूरी तरह महसूस करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर रणबीर की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने अनुराधा को पहले से भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसे हल्के से पलटकर अपने ऊपर ले लिया और दोनों हथेलियों में उसका चेहरा थामते हुए मुस्कुराकर बोला, सच में वाइफी इतनी बेसब्र हो रही हो? असल में अनुराधा का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह रणबीर का ध्यान उसकी परेशानियों से हट जाए। वो महसूस कर रही थी कि रणबीर अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं रहा। और अब उसके चेहरे पर आई वो खुली हुई मुस्कान देखकर उसे समझ आ गया था कि उसका ये छोटा सा प्रयास कामयाब हो चुका है। रणबीर का ध्यान रिया की तरफ से पूरी तरह से हट चुका है। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो फिर क्यों सब्र कर रहे हैं पतिदेव, बेसब्र हो जाइए ना। आपकी पत्नी भी आपको बेसब्र होते हुए देखना चाहती है। इतना कहकर वो खुद आगे बढ़ी और पहली बार रणबीर के लबों पर अपने अख्तियार कर लिए। आज पहली बार अनुराधा ने अपनी तरफ से रणबीर को किस किया था।
रणबीर की आंखें एक पल अपने आप सुकून से बंद हो गई। उसने अनुराधा को और भी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल के लिए वो खुद पर काबू ही नहीं रख पा रहा था। वो बस अपनी क्यूटी पाई अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाए रखना चाहता था, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और उसके माथे से अपना माथा टिका कर गहरी सांस ली। जब अनुराधा थोड़ी सी पीछे हटी तब भी रणबीर की आंखें बंद थी। वो उसके गालों पर हल्के हल्के थपकी देते हुए शरारती अंदाज में बोली, ऐसे कौन सोता है? बीबी खुद सामने से किस कर रही है और हस्बैंड साहब आंखें बंद करके पड़े हैं ऐसे जैसे सो गए हों। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। रणबीर तुरंत मुस्कुराते हुए पलटा और फिर से उसके करीब आ गया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, हस्बैंड कैसे सो सकता है जब उसकी वाइफ ही उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रही हो। लेकिन अभी मेरी वाइफ ही बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए अब मेरी बात मानो और आराम से सो जाओ बच्चा प्लीज़। अनुराधा ने तुरंत मुंह फैला लिया और मासूमियत से बोली, आप बस मुझे बच्चा बच्चा कहकर सुलाते ही रहिए। आसपास के सबके मेरे पीछे पीछे से शादी हुई और बच्चे मेरे जितने बड़े हो जाएंगे और आप बस मुझे अपनी बाहों में भर कर मुझे किस करके सुलाते रहेंगे। उसकी बात सुनते ही रणबीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सच में उसे अपनी क्यूटी पाई की ऐसी मासूम और भोली भाली बातें सुनकर इतना प्यार आता था कि उसका मन करता था बस उसे यूं ही बोलते हुए सुनता रहे। उसने बिना कुछ कहे उसे पहले से भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। रणबीर के चेहरे पर खिली ये खुली हुई हंसी देखकर अनुराधा की आंखों की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी कि उसकी वजह से उसके वीर के होठों पर फिर से वही खिलखिलाहट भरी मुस्कान लौट आई थी। उसके सिर पर प्यार से चुम्बन रखा और धीमे स्वर में बोला, बस बहुत जल्दी तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी मेरी क्यूटी पाई, बहुत जल्दी। ये सुनते ही अनुराधा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। वो और भी करीब सिमट गई जबकि रणबीर भी मुस्कुरा रहा था। आजकल उसकी क्यूटी पाई के मन में अपने पति के स्नेह और अपनत्व के अलावा कोई और ख्याल आता ही नहीं था और रणबीर के लिए उसकी वही मासूम चाहत दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ बन चुकी थी। अगली सुबह रणबीर राय कपूर हाउस में फिर से हल्की हल्की रौनक लौट आई। आज रिया और सिद्धार्थ पग फेरे की रस्म के लिए आने वाले थे। अनुराधा सुबह से ही उनकी पसंद की मिठाइयाँ और खाने की तैयारियों में लगी हुई थी। सावित्री जी के चेहरे पर भी आज मुस्कान लौट आई थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी और सिद्धार्थ अपनी नई नवेली दुल्हन रिया का हाथ थामे अंदर आया। दोनों ने सबसे पहले सावित्री जी और रणबीर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अनुराधा खुशी से दौड़कर रिया के गले लग गई और दोनों की हंसी से एक बार फिर हवेली गूंज उठी। दोपहर तक पूरा घर हंसी मजाक चाय नाश्ते और परिवार की प्यारी बातों से भरा रहा। तभी रणबीर मुस्कुराते हुए उठा और अपनी जेब से एक सुंदर सा लिफाफा निकाल कर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने हैरानी से उसे खोला तो अंदर सिंगापुर की 2 बिजनेस क्लास टिकटें और एक शानदार बीच रिसोर्ट की बुकिंग थी। रणबीर मुस्कुराकर बोला, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इसलिए हनीमून भी यादगार होना चाहिए। अब तुम दोनों अगले कुछ दिन किसी काम की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की चिंता करोगे। रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। वो तुरंत उठकर रणबीर के गले लग गई और बोली, थैंक यू, दुनिया के सबसे अच्छे भाई। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए बोला, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी रणबीर? रणबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, इस घर के दामाद भी हो। अपनी बहन की खुशियों में कोई कमी रहने दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे परिवार ने हंसते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सिद्धार्थ और रिया के सिंगापुर के लिए निकलने से ठीक पहले जब सब लोग उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे, रिया ने हल्के से इशारा करके रणबीर को एक तरफ बुला लिया। रणबीर उसके पास मुस्कुराते हुए आया और बोला, क्या हुआ बच्चा? रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बीर, मैं सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ और तुम तो जानते हो कि मैं अनुराधा की भी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हूँ। वो अपने दिल की लगभग हर बात मुझसे शेयर करती है, इसलिए जो आज कह रही हूँ एक दोस्त बनकर कह रही हूँ। रणबीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। रिया ने आगे कहा, बीर, अब अनुराधा पहले वाली मासूम बच्ची नहीं रही जिसे किसी रिश्ते की समझ नहीं थी।
अब वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। उसे पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत भी समझ आ गई है, जिम्मेदारियां भी समझ आ गई है और प्यार के एहसास भी। तुमने खुद देखा है ना, इस पूरी शादी में उसने किस तरह पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। उसने हर रिश्ता पूरे दिल से निभाया है। रिया की आवाज़ और भी नरम हो गई। वीर, तुम्हें पता है ना, हमारे बीच ऐसा कोई पर्दा नहीं है कि मैं तुमसे ये बात खुलकर ना कह सकूं। इसलिए बिना झिझक कह रही हूँ, अब तुम्हारी क्यूटी पाई तुम्हारे प्यार का इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। वो तुम्हारे साथ अपना पूरा वैवाहिक जीवन जीना चाहती है। अब उसे हर बात की समझ है। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो अपनापन, भरोसा और प्रेम है, वो उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। इसलिए अब उसके इंतज़ार को ज़्यादा लंबा मत करो। तुमने भी इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है और उसने भी। वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, सच कहूँ तो तुम बहुत लकी हो कि अनुराधा तुम्हारी ज़िंदगी में आई, और मेरी क्यूटी पाई भी उतनी ही लकी है कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो वीर। रणबीर कुछ क्षण तक चुप रहा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर रिया के हाथों पर अपना हाथ रखा और बोला, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस अब तू अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दे, अपना और सिद्धार्थ का अच्छे से ख्याल रखना। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। और हाँ, बिजनेस की बिल्कुल भी चिंता मत करना, यहाँ सब मैं संभाल लूँगा। रिया ने मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया और बोली, मुझे तुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है वीर, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। इतना कहते ही वो भावुक होकर उसके गले लग गई। रणबीर ने भी अपनी बहन कम दोस्त को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन उन आंसुओं में बिछड़ने का दुख कम और एक दूसरे के लिए गर्व और अपनापन ज़्यादा था। थोड़ी देर बाद दोनों सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। उनकी गाड़ी हवेली से बाहर निकली तो सबने मुस्कुराकर उन्हें विदा किया। उनके जाते ही घर फिर थोड़ा शांत हो गया, लेकिन इस बार उस खामोशी में संतोष था। उधर रणबीर के मन में भी कई दिनों से एक खूबसूरत योजना चल रही थी। वो अपनी क्यूटी पाई को एक ऐसा सरप्राइज देना चाहता था जिसे वो पूरी ज़िंदगी याद रखे और उसकी सारी शिकायतें भी दूर हो जाए। उसने सामान्य स्वर में अनुराधा से कहा, क्यूटी पाई, मुझे एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, शायद थोड़ा समय लग जाए। अनुराधा ने मुस्कुराकर उसका कोट ठीक किया, उसके माथे पर हल्का सा चुम्बन रखा और बोली, ठीक है वीर, अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। रणबीर मुस्कुराकर उसे बाय कहता हुआ घर से निकल गया, लेकिन उसकी मंजिल कोई मीटिंग नहीं थी। वो सीधे अपने ही 5 स्टार होटल रॉयल क्राउन पहुंचा। होटल का पूरा स्टाफ पहले से उसके निर्देशों का इंतजार कर रहा था। रणबीर सबसे ऊपरी मंजिल पर बने प्रेसिडेंशियल हनीमून स्वीट में पहुंचा और हर छोटी बड़ी सजावट खुद अपनी निगरानी में करवाने लगा। पूरे कमरे को सफ़ेद ऑर्किड, लाल गुलाब और हल्की बैगनी लिलियों से सजाया गया। छत से लटकती गर्म सुनहरी रोशनियां पूरे कमरे को बेहद सुकून भरा और खूबसूरत बना रही थी। बड़े बड़े शीशों के सामने खुशबूदार मोमबत्तियां सजा दी गई थी। बालकनी तक फूलों की पंखुड़ियों की एक सुंदर राह बनाई गई थी, जहां से रात का शहर चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था। कमरों के बीचे बीच मुलायम सफ़ेद बिस्तर को गुलाब की पंखुड़ियों और फूलों की कलात्मक सजावट से इस तरह तैयार किया गया था कि पूरा वातावरण किसी सपने जैसा लग रहा था। एक कोने में उसकी पसंद का डिनर सजाने की व्यवस्था की गई तो दूसरे कोने में धीमे संगीत और सुगंधित मोमबत्तियों का इंतजाम था। बालकनी में 2 लोगों के लिए एक निजी डाइनिंग टेबल तैयार की गई थी, जहां से शहर की रोशनी और खुला आसमान एक साथ दिखाई देता था। हर चीज़ में भव्यता थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनापन था। रणवीर कमरे के बीच खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। उसके होठों पर संतोष भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, मेरी क्यूटी पाई, इस बार तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम्हें हमेशा मुस्कुराने की वजह बनकर रहेगी। इतना सोचकर उसने एक बार फिर पूरी सजावट पर नज़र डाली और ये सुनिश्चित किया कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उसने अपनी क्यूटी पाई के लिए सोचा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।